ऑडियो 1। पुस्तक का नाम सृष्टा का अस्तित्व, सृष्टि के कण कण से प्रमाणित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्राण ऊर्जा के आदान प्रदान का भौतिकीय आधार। सामान्यतया यह माना जाता है कि वैज्ञानिक समुदाय नास्तिक होता है, वह ईश्वर में कदापि विश्वास नहीं करता। किंतु इसके विपरीत एक पाश्चात्य लेखक ने अपने अनुभव व चर्चा परामर्श के निष्कर्षों के आधार पर धारणा बनाई है कि वैज्ञानिक प्रकारांतर से ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं। साइंस डाइजेस्ट में प्रकाशित लेख में विद्वान डॉक्टर कार्ल जुस्टांग ने लिखा है कि संसार का हर परमाणु एक निर्धारित नियम व्यवस्था अनुसार कार्य करता है। यदि इसमें तनिक भी व्यतिक्रम या अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होने लगे तो यह विराट ब्रह्मांड एक क्षण भी अपने वर्तमान अस्तित्व को नहीं रख पाएगा। यदि ऐसा होता तो एक कण के विस्फोट से अनंत प्रकृति में आग लग जाती और यह संसार अग्नि की लिप्तों में घिरा एक तप्त पिंड भर होता। नियामक विधान किसी चेतन व्यष्टि सत्ता का अस्तित्व में होना प्रमाणित करता है। हमारे जीवन का आधार सूर्य है। वह 10 करोड़ 60 लाख मील की दूरी से अपनी प्रकाश किरणें भेजता है, जो 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। दिन भर में यहाँ के वातावरण में इतनी सुविधाएं एकत्र हो जाती हैं कि रात आसानी से कट जाती है। दिन रात के इस क्रम में एक दिन का भी अंतर पड़ जावे तो जीवन संकट में पड़ जाए। सूर्य के लिए पृथ्वी समुद्र में एक बूंद सा नगण्य अस्तित्व रखती है। फिर उसकी तुलना में रूस के साइबेरिया प्रांत में एक गडरिये के घर में जी रही एक चींटी का क्या अस्तित्व हो सकता है, पर वह भी मजे में अपने दिन काट लेती हैं। वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह धरती अन्य ग्रह नक्षत्रों की तुलना में अत्यधिक सौभाग्यशाली है। इसकी सूर्य से दूरी तथा कला इतनी उपयुक्त है कि उससे प्राणियों का जन्म, ऋतु अनुकूलता तथा अगणित शोभा सुविधा का सृजन संभव हो सका। यह स्थिति अन्य ग्रह नक्षत्रों की नहीं है। उनका तापमान, शीतमान इतना भयंकर है कि जीवन की संभावना का कोई लक्षण नहीं दिखता। चूंकि हम इस धरती पर रहते हैं और निकटवर्ती वस्तु की शोभा, उपयोगिता न दिख पड़ती है और न समझ में आती है, उसे देखने समझने के लिए दूरी का अंतर होना चाहिए। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के यात्रियों ने दूर से इस धरती की शोभा को देखा तो वे गदगद हो उठे। उन्होंने उस सौंदर्य की अभिव्यक्ति को अनिर्वचनीय और अकल्पनीय बताया। अभी अभी रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने जब मीलों दूर की ऊंचाई से अपनी पृथ्वी को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूरित हो अपनी अभिव्यक्ति मात्र इतनी ही कर सके, बहुत सुंदर, दिव्य। विज्ञान क्षेत्र के युग ऋषि आइंस्टाइन ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक भेंटकर्ता से कहा था, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में संव्याप्त एक महान नियम है। मेरी मान्यता के अनुसार ईश्वरीय सत्य अंतिम सत्य है। यह उसका स्पष्ट रूप निर्धारित कर सकना आज की स्थिति में अत्यंत कठिन है। इसकी खोज जारी है। अंतिम सत्य की खोज ही विज्ञान का परम लक्ष्य है। अपने मार्ग पर चलते हुए विज्ञान ने जो तथ्य ढूंढे और सत्य स्वीकारे हैं, उन्हें देखते हुए भविष्य में और भी बड़े सत्यों का रहस्योद्घाटन होता रहेगा। यह कार्य वैज्ञानिक शोध पद्धति से ही संभव है। सिद्धांतों, यंत्रों और आविष्कारों में विज्ञान झांकता भर दिखाई देता है। उन्हें उसकी उपलब्धियां भर कह सकते हैं। वस्तुतः विज्ञान एक जीवांत प्रवृत्ति है जो सत्य के शोध को अपना लक्ष्य मानती है। भले ही इसके फलस्वरूप पूर्व मान्यताओं पर आंच आती हो अथवा किसी वर्ग विशेष का हित अनहित होता हो, सत्य को सत्य ही रहना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि में ईश्वर सत्य है। उसकी साधना को सत्य की खोज कह सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान को अपने ढंग का आस्तिक और उसकी शोध साधना को ईश्वर उपासना कहा जा सकता है। ब्रह्मांड पर हुई विज्ञान की खोजों के रूप में इस युग मनीषी के चिंतन को और भी स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था
एवं सुनियोजित क्रियाकलाप एक ऐसी ब्राह्मी सत्ता के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं जिन्हें युग ऋषि आइंस्टाइन ने परम सत्ता ईश्वर की उपमा दी थी। वैज्ञानिक तथ्य इसके साक्षी हैं। ग्रहों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करने पर अनेकों सृष्टि नियम ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जो क्या जड़ क्या चेतन सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अपनी पृथ्वी की अगणित विशेषताओं में से एक यह है कि उसकी ऊपरी परत में शीतलता और हल्कापन पर्याप्त मात्रा में है। इसी कारण उस पर जीवों की उत्पत्ति से लेकर शोभा सुषमा तक का सौंदर्य विकसित हुआ है। जीवन पर भी यह नियम लागू होता है। पृथ्वी पर रहते हुए भी सहसा हमें इसकी विशालता का आभास नहीं होता, क्योंकि हमारा पैमाना, देखने की समझने की परिधि सीमित है। मानवीय गरिमा इसी में है कि इस भूभाग पर अपने अवतरण एवं अस्तित्व का बोध भी हो तथा कर्तव्य ज्ञान भी। भूतल की विराटता की चर्चा करनी हो तो कुछ उदाहरणों से इसे समझना ठीक होगा। ऐसा माना जाता है कि जापान का टोक्यो संसार का सबसे बड़ा शहर है। मैक्सिको सिटी, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, मुंबई इत्यादि की बारी इसके बाद आती है। 3 लाख एकड़ क्षेत्र में बसे इस भव्य नगर में लगभग 88 लाख से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। यही स्थिति न्यूनाधिक रूप में उपरोक्त हर शहर की है। प्रतिवर्ष लाखों फ्लैट बनते हैं, नए परिवारों को बसाया जाता है, अनेकों सिनेमा घर, विद्यालय व पुस्तकालय खोले जाते हैं। मॉस्को के लेनिनग्राड पुस्तकालय में लगभग 2.5 करोड़ पुस्तकें संग्रहित हैं। शहर बढ़ते एवं फूलते जा रहे हैं। हम जिस विशाल पृथ्वी पर रहते हैं उस पर ऐसे अनेकों विशाल शहर बसे हुए हैं। अकेले भारत में ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10,000 से अधिक शहर हैं। दुनिया में तो उनकी संख्या लाखों में होगी। 13,000 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी के सूखे भाग की जो पूरी पृथ्वी का मात्र 29% है, इस व्यापक हलचल और कल्पना में न उतरने वाली विशालता को भला मनुष्य की 1 इंच से भी छोटी आंख कहाँ देख पाती है। जहाँ तक जल साम्राज्य का प्रश्न है वह विराट है। अनुमानतः 71% पृथ्वी के हिस्से में जल ही जल है। इसमें महाद्वीपों द्वारा कई महासागर बटे हुए हैं। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 2 करोड़ 80 लाख वर्ग मील है, जबकि भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों का कुल मिलाकर 1626,148 वर्ग मील क्षेत्रफल है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लेकर ऑस्ट्रेलिया के बीच तक इसकी लंबाई 6200 मील है। उसमें 30 लाख अरब टन जलराशि, 80,000 खरब टन नमक और 20 किलोवाट प्रति घंटे की विद्युत शक्ति उसमें भरी हुई है। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या तो मनुष्य शरीर में जीन्स की तरह असंख्य है। जब भी अभी ऐसे ऐसे 3 और महासागर हैं। प्रशांत महासागर जिसकी औसत गहराई 64,050 फुट है, 638,00,000 वर्ग मील। अटलांटिक महासागर 12,880 फीट गहरा, 318,30,000 वर्ग मील। आर्कटिक महासागर 4,200 फुट गहरा और 54,40,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। सूखी धरती और वह जल भाग जो उसके अतिरिक्त है वाली धरती की विशालता का अनुभव मनुष्य जैसा छोटा प्राणी कर भी कैसे सकता है। लगभग 20 करोड़ वर्ग मील की पृथ्वी का 5 फुट 6 इंच का यह मनुष्य कैसे आकलन अनुमान कर सकता है। दोनों की कोई तुलना नहीं। यह एक तथ्य है कि अपनी धरती की दुनिया उतनी छोटी नहीं है कि मनुष्यों द्वारा सोची और जानी जाती है। इसी धरती पर असंख्य जाति के जीवधारी निवास करते हैं। उनकी संख्या भी इतनी बड़ी है कि तुलनात्मक दृष्टि से 500 करोड़ मनुष्यों का संख्या बल बहुत ही नगण्य एवं उपहासास्पद प्रतीत होगा। संख्या बल के अतिरिक्त उनकी प्रकृति, आवश्यकता, पारस्परिक सहयोग, व्यवस्था, निर्वाह, विनोद, वंश वृद्धि, प्रसन्नता, आयुष्य आदि की परिस्थितियां इतनी विचित्र मिलेंगी जिन्हें देखते हुए उन्हें मनुष्यों की दुनिया से सर्वथा भिन्न एवं विलक्षण स्तर की कहा जा सकता है। आश्चर्य इस बात का है
कि अपनी धरती पर असंख्य प्राणियों की असंख्य स्तर की चित्र विचित्र दुनिया बसी हुई है। हमारी पृथ्वी, जिसका जन्म 4 अरब करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, उसमें जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। इसका भूमध्य व्यास 7920 मील, क्षेत्रफल 19 करोड़ 70 लाख वर्ग मील तथा वजन 5980 करोड़ अरब टन है। पृथ्वी पर जीवन योग्य परिस्थितियां जिन अनेक कारणों से बनी है, उसमें सूर्य प्रति सेकंड 40 लाख टन शक्ति आकाश में फेंकता रहता है। पृथ्वी को तो उस शक्ति में से कुल 4 पाउंड शक्ति प्रति सेकंड मिलती है और उतने से ही यहाँ के जलवायु का नियंत्रण, खनिज पदार्थ और मनुष्यों को ताप आदि मिलता रहता है। यह शक्ति देखने में कम जान पड़ती है, किंतु उसे यदि किसी परमाणु केंद्र में पैदा करना पड़े तो उसके प्रति घंटा 1700 अरब डॉलर व्यय करने पड़ेंगे। सूर्य की वह शक्ति जो वह अपने सौर परिवार की रक्षा और व्यवस्था में व्यय करता है, वह उसकी संपूर्ण शक्ति के 10 लाखवें भाग का भी 10 लाखवां हिस्सा होता है। सूर्य की प्रचंड क्षमता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इसका तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अंदर का अनुमानित ताप 15,00,00,00 डिग्री सेंटीग्रेड, 12,000 अरब टन कोयला जलाने से जितनी गर्मी पैदा हो सकती है, उतनी सूर्य 1 सेकंड में निकाल देता है। अनुमान है कि सूर्य का प्रत्येक वर्ग इंच क्षेत्र 60 अश्वों की शक्ति हॉर्स पावर के बराबर शक्ति उत्सर्जित करता है। उसके संपूर्ण 339300000000000 वर्ग मील क्षेत्र में शक्ति का अनुमान करना हो तो इस गुणनखंडन को हल करना चाहिए। 339300000000000 multiplied by 1760 multiplied by 3 multiplied by 12 इतने हॉर्स पावर की शक्ति ना होती तो यह इतनी विशाल पृथ्वी और विराट सौर जगत आंखों के सम्मुख प्रस्तुत है। वह अंधकार के गर्त में बिना किसी अस्तित्व के डूबा पड़ा होता। पृथ्वी के जीवन दाता सूर्य की शक्ति अत्यंत प्रचंड है। 4 मील घनत्व वाले 9 करोड़ 30 लाख मील लंबे बर्फ के कृत्रिम खंडों को यह क्षण भर में पिघला सकता है। सूर्य के 1 इंच में जिस ऊर्जा व प्रकाश की कल्पना की गई है, वह 5 लाख मोमबत्तियों के एक साथ जलाने की शक्ति के बराबर होता है। यह सारी शक्ति एक साथ पृथ्वी पर फेंक दी जाती है तो यहाँ की मिट्टी भी जलने लगती। जलने ही नहीं लगती, यह भी एक प्रकार का सूर्य पिंड हो जाती, जबकि सामान्य स्थिति में पृथ्वी को सूर्य शक्ति का लगभग 220 करोड़वां हिस्सा ही मिलता है। 4 अरब आबादी मनुष्यों की, 100 अरब आबादी पक्षियों की, 1000 अरब आबादी अन्य जीव जंतुओं की और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल वनस्पति जगत तथा ऋतु संचालन का सारा कार्य उस 220 करोड़वें हिस्से जितनी शक्ति से संपन्न हो रहा है। पूरी शक्ति जो सौर मंडल के करोड़ों ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का नियमन करती है, प्रकाश और गर्मी देती है। अपने 19 करोड़ 19 लाख टन महाशंख भार को 200 मील प्रति सेकंड की भयानक गति से 25 करोड़ वर्ष में पूरी होने वाली विराट आकाश की परिक्रमा भी वह अपनी इसी शक्ति से पूरी करता है। उस संपूर्ण शक्ति और सक्रियता को छूता जाना संभव नहीं है, उसे भावनाओं में केवल मात्र उतारा जाना संभव है। प्रतिदिन सूर्य की रोशनी द्वारा 1.5 वर्ग मील क्षेत्र के भूभाग पर लगभग उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी कि सन 1945 में हिरोशिमा पर डाले गए परमाणु बम द्वारा उत्पन्न हुई थी। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में फर्क मात्र इतना है कि सूर्य रोशनी के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में तथा लगभग 12 घंटे की लंबी अवधि में उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी परमाणु बम के द्वारा बहुत छोटे क्षेत्र में तथा 1 सेकंड से भी कम समय में उत्पन्न हो पाई। यही कारण है कि परमाणु बम द्वारा लोगों को मृत्यु का ग्रास बना देने वाली प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं, जबकि सूर्य प्रकाश द्वारा उत्पन्न ताप बहुत हल्का व सुखद होता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा इतनी विसरित विरल होती है कि पौधे बिना
किसी हानि के उसे स्वयं में अवशोषित कर लेते हैं। सूरज से आने वाली ऊर्जा कितनी ही कम क्यों न हो, जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के जीवधारियों के लिए वर्ष 365 दिन होता है, पर सूर्य के लिए वह अपनी 1000 किरणों के घूमने भर का समय। सूर्य का प्रकाश हर क्षण पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ता है, अर्थात सूर्य का 1 सेकंड पृथ्वी के निवासी के लिए 12 घंटे। कीट पतंगों के लिए तो उसे कल्प ही कहना चाहिए। सूर्य अरबों वर्षों से जी रहा है और करोड़ों वर्ष तक जिएगा, पर इतनी अवधि में तो मनुष्यों की लाखों पीढ़ियां मर खप चुकी होंगी। यदि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक जितने लोग जन्म ले चुके उन सबके नाम लिखना संभव हो तो उसके लिए पृथ्वी के भार से कम कागज की आवश्यकता न पड़ेगी। सूर्य का एक जन्म इतना बड़ा है कि मनुष्य उसकी तुलना में अरबवें हिस्से की भी जिंदगी नहीं ले पाया। सूर्य और पृथ्वी की तुलना नहीं हो सकती, किंतु अपने स्थान पर पृथ्वी और उस पर रहने वाले प्राणियों की सामर्थ्य को देखकर भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि विश्व की प्रत्येक इकाई अपने आप में एक परिपूर्ण सूर्य है। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के लिए अन्यान्य दाता भी ऐसे हैं जो अनुदान बरसाते रहते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एनरिको इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर स्टडीज के शोध प्राध्यापक जॉन एच वॉकर ने अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए कहा है, अन्य ग्रह नक्षत्रों द्वारा हमारी पृथ्वी पर लगभग 1 टन अंतरिक्ष धूलि बरसाई जाती है, जिसमें बहुमूल्य खनिज रसायन ही नहीं ऐसे जीवाणु भी होते हैं जिन्हें धरती पर उत्पन्न हुए नहीं कहा जा सकता। वॉकर महोदय का कथन यह भी है कि स्वभावतः अपनी धरती भी अन्य ग्रह पिंडों तक अपनी धूलि बिखेरती होगी और इस धूलैंडी में धूल बिखेरने के पारस्परिक हुड़दंग में वह पीछे नहीं रहती होगी। पृथ्वी को मिलने वाले अनुदानों में से कुछ तो प्रत्यक्ष हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपहार उल्काओं के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। धरती पर उल्काएं निरंतर बरसती रहती हैं। उनमें कुछ तो वायुमंडल में प्रवेश करते समय ही जल भुन जाती हैं, कुछ बचे या भुने रूप में धरातल पर बरसाती रहती हैं। उनसे न केवल पृथ्वी के भार में अभिवृद्धि होती है, वरन और भी बहुत कुछ मिलता रहता है। मंगल और बृहस्पति के बीच उल्का पिंडों की श्रृंखला परिभ्रमण करती है। इसे एस्टेरॉइड मंडल कहते हैं। उसमें कुछ बहुत छोटे आम अमरूद जैसे और कुछ 1000 किलोमीटर व्यास तक के उल्का खंड हैं। इनमें से कुछ कभी कभी पथभ्रष्ट होकर पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। फलतः उसके वायुमंडल में प्रवेश करते समय उन्हें भयंकर घर्षण का सामना करना पड़ता है। इसमें वे बुरी तरह जल भुन जाते हैं। उनके अधजले खंड कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरते हैं। इन्हीं को उल्कापात या टूटते हुए तारे के रूप में देखा समझा जाता है। गणितीय आधार पर जाना गया है कि प्रायः 1000 टन उल्का धूलि धरती पर गिरती है। उसके वजन में यह वृद्धि हर वर्ष होती चली जाती है। भूतकाल में उल्कापात जितना होता था अब उतना नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी का वायुमंडल क्रमशः अधिक सघन होते चले जाना है। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव में भयंकर उल्कापात होता रहा है। उसके धरातल में पाए जाने वाले गड्ढे इसी कारण बने हैं। पृथ्वी पर अनेक सरोवर इसी कारण बने हैं। खड्डों में उल्कापात होने से पृथ्वी की गहरी सतह भी प्रभावित हो रही है और उस कारण भूकंपों और ज्वालामुखियों का नया आधार खड़ा होता रहा है। उल्काओं ने जहां धरती को लातें मारकर चिकोटी काट काट कर उत्तेजित किया और परिवर्तन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है, उस दृष्टि से उन्हें श्रेय भी दिया जा सकता है। यूं अपने समतल गोलक को चेचक जैसा दाग दगीला और कुरूप भी उन्हीं ने बनाया है। अणुओं में परिवर्तन और सम्मिश्रण में भी इस प्रहार प्रक्रिया के बहुत सहायक मिलते हैं। सामान्य निर्जीव अणुओं का सूक्ष्मजीवी स्तर तक विकसित होना एवं फफूंदी शैवाल से बढ़ते बढ़ते वनस्पति स्तर तक पहुंचने में भी परिवर्तन गति को बढ़ाने में उल्काओं की अच्छी खासी भूमिका रही है। जीन्स के ढांचे को सुनिश्चित रूप देने वाले फ्रांसिस क्रिक का कथन यह भी है कि धरती का जीवन उल्कापातों के माध्यम से धरती पर उतरा है। स्वीडन के दार्शनिक संत आहेरनियस ने भूतकाल की तरह इन दिनों भी आकाश से धरती पर जीवन की अनेक धाराओं के उतरने की बात कही थी।
उनका आधार दर्शन था, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया गया। पर अब उनके मत को वैज्ञानिक प्रश्रय मिल रहा है और यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि अंतरिक्ष और धरातल के बीच न केवल पदार्थों और ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, वरन जीवन की विशिष्ट धाराएं उतरने का भी अनुभव होता है। चिरनबीन अंतरिक्षीय शोधों में वॉशिंगटन की नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला ने आकाशीय पिंडों में सबसे रहस्यमय तारे क्वासार बताए हैं। वे बहुत बूढ़े और बहुत दूर होते हुए भी बहुत चमकीले हैं और सबसे खतरनाक एक्स किरणें प्रचंड मात्रा में समस्त ब्रह्मांड में बिखेरते हैं। वही अनुदान पृथ्वी को भी विपुल मात्रा में मिलता है। रॉकेट विज्ञानी डॉक्टर हर्बर्ट फ्रीडमैन का कथन है कि इन क्वासार्स ने समस्त ब्रह्मांड को एक्स किरणों का एक प्रकार से महासागर ही बनाया हुआ है। क्वासार्स में से एक निकटवर्ती 3C 140 को 600 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर माना गया है। एक प्रकाश वर्ष अर्थात 100,000,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी। किलोमीटरों के हिसाब से इन क्वासार्स की दूरी कितनी अकल्पनीय है। क्वासार्स और क्वास्टा समुच्चय के रूप में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच विद्यमान कणों अथवा तरंगों की कल्पना वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में की है। ईथर की कल्पना का अनस्तित्व पिछले दिनों मोर्स तथा माइकेलसन ने सिद्ध कर दिया है। शब्द तरंगों के वहन करने वाले ईथर की खोज पर फिट्जगेराल्ड और लॉरेंटस को बहुत ख्याति मिली थी, पर अब उसके नकारात्मक प्रबल प्रतिपादन ने विज्ञान की अन्य मान्यताओं के भी खोखले होने की आशंका उत्पन्न कर दी है। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद अब उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा। उसमें बहुत सी शंकाओं और त्रुटियों की संभावना समझी जा रही है। गैलीलियो, न्यूटन आदि की मान्यताएं अब पुरातन पंथी वर्ग की कल्पनाएं ठहराई जा रही हैं। महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में अपने ढंग से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह संसार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ईसा से 400 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक देमोक्रितु भी अणुवाद का प्रतिपादन करते थे। इससे पूर्व यह जगत पंच तत्वों का बना माना जाता था। अब पंच तत्व का बहुत मोटा वर्गीकरण है। पानी अपने आप में मूल सत्ता नहीं रहा, उसे कुछ गैसों का सम्मिश्रण मात्र स्वीकार किया गया है। पुरानी मान्यताएं अपने समय में बहुत सम्मानित थी, पर वे अब त्रुटिपूर्ण ठहरा दी गई। अब वैज्ञानिक गण भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर यह प्रतिपादन देते हैं कि क्वासार्स से उद्भूत होकर आने वाले न्यूट्रॉन कण ही ऊर्जा के परस्पर आदान प्रदान की पृष्ठभूमि बनाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज होने पर ही परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम दोनों बने। न्यूट्रॉन भौतिकी नामक नई विज्ञान शाखा चल पड़ी थी। बाद में वैज्ञानिक अन्वेषणों से ज्ञात हुआ कि परमाणु के सूक्ष्म विश्व में प्रत्येक कण का एक प्रतिकण विद्यमान है। ऐसे ऋणावेशी कण इलेक्ट्रॉन है तो उसका विरोधी धनावेशी कण है पॉजिट्रॉन। उसी तरह प्रत्येक कण का एक प्रतिकण है। कण और प्रतिकण जब परस्पर पास आते हैं तो विस्फोट होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी वस्तु को पेंसिल की नोक से हल्के हल्के टक टक करने से उस वस्तु के परमाणु को एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा मिल जाएगी, पर इस ऊर्जा से परमाणु में कोई गति या चंचलता नहीं आ सकेगी। 1000 से 10,000 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पाकर परमाणु के इलेक्ट्रॉन चंचल हो उठते हैं। इसी से रासायनिक द्रव्यों का संयोजन होता है। नियामक सत्ता को पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों के मध्यवर्ती सूत्र का कार्य करने वाली चेतन सत्ता का भौतिकी आधार इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूपी ऊर्जा की इकाई को माना जा सकता है। चेतना की भाषा में तो इस अति सूक्ष्म ऊर्जा को ना देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। फिर भी यह तथ्य अपने स्थान पर सही है कि पृथ्वी व उसका अधिष्ठाता सूर्य अपने तारामंडल सहित परस्पर अन्योन्याश्रित संबंधों के आधार पर ही उस सृष्टि का क्रियाकलाप चला रहे हैं।